Hey guys, this is Riya Soni and welcome back to the DevOps Pro channel and Python for Beginner series। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन, वो भी पूरे डिटेल में। जिन जिन लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को कवर किया था, तो प्लीज़ आप उसे जाकर पहले चेकआउट कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको वो वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे, तभी आप ये वीडियो ईजिली समझ पाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर होंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट पाइथन का कितना इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और कितना यूज़फुल है डेली प्रोग्रामिंग में। अगर आप इंटरव्यू में भी बैठते हैं तो भी ये वहाँ पर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ सुने, देखें और समझें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब तक हम ये जानते हैं कि किस तरह से एक सिंगल वेरिएबल हम बनाकर एक वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं पाइथन के अंदर। बट क्या हो अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाना हो मेमोरी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास के स्टूडेंट के सारे नेम्स मुझे स्टोर करवाने हों, तो ऐसे केस में हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट डेटा टाइप को। लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, या फिर आप उसे कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा। अब वो डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, वो यहाँ पर स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, या फिर एक ऐसी लिस्ट भी हो सकती है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो हमारा लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, जो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। और लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाएं और जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हो एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो एंड ग्रेप्स। और हाँ, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर बनाना वापस से अगर हम लिखते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट यहाँ पर हमारी पाइथन के अंदर बनती है। लिस्ट को इंडेक्स नंबर्स भी असाइन होते हैं। हर एक आइटम को लिस्ट में इंडेक्स नंबर असाइन होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स नंबर मिलेगा 0, सेकेंड वाले को 1, उसके थर्ड वाले को 2 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इस फ्रूट्स वाली लिस्ट से एप्पल वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है जो कि 0th एलिमेंट पे है, 0th इंडेक्स नंबर पर है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर जो कि यहाँ पर है 0। तो ये हमें रिटर्न करके देगा एप्पल। ओके, जिस तरह से उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अगर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, सेम हर एक लिस्ट को नेगेटिव नंबर्स भी असाइन होते हैं, नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं जो कि राइट साइड से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर नेगेटिव के अंदर होता है -1, उसके पिछले वाले का -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम जो नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें बनाना रिटर्न करके देगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट लिस्ट का बनाना है। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंडेक्सेस के साथ में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो लिस्ट के। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस तरह से सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको रेंज ऑफ एलिमेंट्स एक्सेस करने हो किसी भी लिस्ट के, तो आप यूजिंग स्लाइसेस आप एक्सेस कर सकते हो। अब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है। तो स्लाइसिंग के अंदर आप लिस्ट का नेम प्रोवाइड करते हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको 2 पॉइंट्स बताने होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट एलिमेंट और आपका कोलन लगा के एंड एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग एलिमेंट हमने दिया है वो हमने दिया है 0:2। तो यहाँ पर हमारा खास ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंड एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होता है वो एंड वाला एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता है।
तो यहाँ पर जो हमें रिटर्न होके आएंगे वो सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, 0 और 1। ओके, तो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, उसका प्रीवियस तक ही हमें ये रिटर्न करके देता है। सेम आप स्लाइसिंग के अंदर अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं प्रोवाइड करते हो तो पाइथन यही समझता है कि उसे 0 से लेकर के एंड तक सारे एलिमेंट्स देने हैं, जो भी आपने एंड पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया है वहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप 2 प्रोवाइड करेंगे तो 0 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास में। अगर आप एंड पॉइंट नहीं देते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि 1 कोलन, और आप एंड पॉइंट यहाँ पर ना दें, तो आपके बनाना से लेकर के लास्ट तक जो भी एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के, वहाँ तक आपको सारे एलिमेंट्स वो प्रोवाइड करके देगा। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग के थ्रू भी रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो उस लिस्ट के। इस तरह से इंडेक्स से वैल्यूज़ को एक्सेस करना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, जहाँ पर हमारे पास में सेम एक फ्रूट्स की लिस्ट है जिसमें हमारे पास में एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो और ग्रेप्स है। अब मान लीजिए कि अगर आपको इस लिस्ट के 0th और 1st वाले इंडेक्स को स्वाइप करना हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि 0th वाले इंडेक्स पे आ जाए बनाना और उसके 1st इंडेक्स पे आ जाए एप्पल, तो अगर आपको इस तरह से उन्हें स्वाइप करना हो और अगर हमें नहीं पता हो कि किस तरह से हम इंडेक्स के थ्रू इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो शायद हम यहाँ पर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाते और उस टेम्प्रेरी वेरिएबल में 0th इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करवाते, फिर 0th वाले इंडेक्स पर बनाना की वैल्यू को ट्रांसफ़र करवाते, और जब बनाना की वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पर वापस से टेम्प्रेरी वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करवा देते। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता हमारा इन दोनों एलिमेंट्स को स्वाइप करवाने का। वहीं पर अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरह से हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम एक सिंगल लाइन से इन दोनों को स्वाइप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फ्रूट्स इंडेक्स नंबर 0, कॉमा फ्रूट्स इंडेक्स नंबर 1 इक्वल्स टू फ्रूट्स इंडेक्स नंबर 1, कॉमा फ्रूट्स इंडेक्स नंबर 0। तो यहाँ पर 0th वाले इंडेक्स को मिल जाए वैल्यू 1 और फर्स्ट वाले इंडेक्स को मिल जाए 0th वैल्यू। ये हम एक सिंगल लाइन में इन इंडेक्सेस के थ्रू कहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप एक सिंगल लाइन से इन दोनों वेरिएबल्स को स्वाइप करवा सकते हैं यूजिंग एक्सेसिंग वेरिएबल्स थ्रू देयर इंडेक्स नंबर। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस एंड मेथड्स की जो कॉमनली यूज्ड होते हैं लिस्ट के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट चेंजेबल होते हैं, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को ईजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर एप्पल को चेंज करना चाहते हैं विथ ऑरेंज, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना होगा फ्रूट्स, और जैसे कि एप्पल 0th इंडेक्स पर है तो वो इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे और इक्वल्स टू करके आप जो भी नई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट की वैल्यू को ईजिली चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट की लेंथ जानने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लेंथ फंक्शन। ये आपको रिटर्न करेगा कि कितने एलिमेंट्स उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। लिस्ट के अंदर एक नया एलिमेंट जोड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपेंड मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स डॉट अपेंड, और जो भी एलिमेंट आप जोड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। बट ख़ास बात यह है कि जो भी आप एलिमेंट यहाँ से अपेंड मेथड के थ्रू अपेंड करते हैं वो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड होता है, यानी कि ये जो हमारा चेरी है वो हमारे लिस्ट के अंदर सबसे आखिरी में जुड़ जाएगा। बट मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कोई एलिमेंट नया ऐड करना है, तो आप इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना होता है वो इंडेक्स नंबर जहाँ पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और कॉमा करके वो वैल्यू जो आप वहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 प्रोवाइड करें और वैल्यू में लेमन प्रोवाइड करें, तो यहाँ पर एप्पल के बाद में हमें लेमन यहाँ पर जुड़ा हुआ लिस्ट में मिलेगा।
किसी भी आइटम को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिमूव मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स डॉट रिमूव, और फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने लेमन ऐड किया उसको हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे अगर, तो वो लेमन को लिस्ट में से रिमूव कर देगा। अगर मल्टीपल आइटम्स हैं जो सेम है, क्योंकि लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं, तो अगर डुप्लीकेट आइटम्स उस लिस्ट में है और अगर आपने उसे रिमूव करने को बोला है तो यहाँ पर वो सबसे पहले वाले आइटम को ही रिमूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी लिस्ट में बनाना 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और आपने बनाना को रिमूव करने के लिए बोला है, तो वो सिर्फ जब फर्स्ट टाइम जो बनाना आ रहा है सिर्फ उसको ही लिस्ट से रिमूव करेगा, नेक्स्ट वाले को नहीं। तो ये भी बात ध्यान देने वाली है। तो रिमूव से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको उस एलिमेंट को बताना पड़ता है। बट मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस केस में आप पॉप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स डॉट पॉप, और आपको प्रोवाइड करना होता है इंडेक्स नंबर, तो वो एलिमेंट वहाँ से वो रिमूव कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं पॉप के अंदर, तो ये लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा आपकी लिस्ट से। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं पॉप से। किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप डेल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप लिखते हैं डेल और आपके एलिमेंट का इंडेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, तो ये आपके इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। डेल से आप पूरी लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई स्लाइस ऑफ एलिमेंट्स यानी कि रेंज ऑफ एलिमेंट्स को भी यूजिंग स्लाइस रिमूव करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। तो अगर आप लिखेंगे डेल फ्रूट्स तो ये पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा। अगर आप लिखेंगे डेल और कोई स्लाइस का कोई रेंज यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, तो सिर्फ वो रेंज ऑफ एलिमेंट्स को वो लिस्ट में से पूरी तरह से डिलीट कर देगा। लिस्ट के सारे ही एलिमेंट्स को रिमूव करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्लियर मेथड। क्लियर मेथड पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। लिस्ट आपकी रहेगी बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको सारे ही आइटम्स लिस्ट में से क्लियर करवाने हैं तो आप क्लियर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट को सॉर्ट करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सॉर्ट मेथड। जो भी सॉर्टिंग परफॉर्म होती है वो एक्चुअल लिस्ट पे परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई मार्क्स की लिस्ट है जिसमें अनसॉर्टेड मार्क्स प्रेजेंट है, तो आप उनको सॉर्ट करवा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट मेथड के थ्रू। ये आपको एक सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ मार्क्स रिटर्न करेगा जिसमें सारे ही एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको सॉर्टेड मिलेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसे सॉर्ट करवाना है तो आप लिख सकते हैं लिस्ट का नेम डॉट सॉर्ट और इसके ब्रैकेट के अंदर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। किसी भी लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स करवाने के लिए आप रिवर्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम लिस्ट का नेम डॉट रिवर्स मेथड कॉल करना होता है। ये आपके सारे ही एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा। सेम अगर ये मार्क्स की लिस्ट पर अगर हम रिवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में और इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में सारे ही एलिमेंट्स को हमारे लिए अरेंज कर देगा। किन्हीं भी दो लिस्ट को ज्वाइन करवाने के लिए आप सेम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में दो लिस्ट हैं, दोनों ही मार्क्स की लिस्ट है जिसमें अलग अलग मार्क्स हैं, अगर आप उनको कंबाइन करवाना चाहते हो तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ये आपके सारे ही एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल लिस्ट बना देगा। किसी भी लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास में मल्टीपल नंबर्स की लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 नंबर्स उसमें प्रेजेंट है और हम चेक करना चाहते हैं कि 3 उसके अंदर है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से लिखकर 3 इन लिस्ट का नेम यानी कि ए। तो अगर उसमें 3 होगा उस लिस्ट के अंदर तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम चेक करें 3
नॉट इन लिस्ट नेम, यानी कि क्या लिस्ट के अंदर 3 नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बट अगर वो होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं ये आप चेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो आज की वीडियो में हमने लिस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा, बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि मेथड्स, फंक्शंस और एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, सब कुछ डिस्कस किया, वो भी पूरे डिटेल में। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली रन करके देखें। पाइथन का इंटरप्रेटर आप इजीली अपने टर्मिनल में पाइथन 3 लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका जो भी पाइथन टर्मिनल है वो ओपन कर देगा अगर पाइथन आपका इंस्टॉल्ड है तो। और जितनी भी चीज़ें हमने आज की वीडियो में सीखी है आप उन्हें वहाँ रन करके देख सकते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने सीखी है, अगर आप उनके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो एलिट मेंबरशिप में आपको हर एक वीडियो के डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को रिकैप करने में और प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक डेवऑप्स प्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।